हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों 1 जुलाई 2020 से समस्त परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुल जाएंगे और समस्त शिक्षकों एवं हेडमास्टर की उपस्थिति दोस्तों अनिवार्य है, उन्हें जाना होगा। और ऐसा आदेश जारी किया है दोस्तों शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी ने। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है और क्या शासनादेश जारी हुआ है इस संबंध में। 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भले ना शुरू हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जरूरी कामकाज निपटाने के लिए हेडमास्टर्स और शिक्षकों को स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील की परिवर्तन लागत की राशि लौटाने का निर्णय किया है। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से उनके बैंक खाते के बारे में जानकारी जुटानी होगी। शिक्षकों को इस काम में लगाया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा विवरण को अपलोड कराकर उसका सत्यापन कराने और त्रुटियों को दूर कराने का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। शिक्षकों से जुड़ा यह काम भी कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यूडाइस डाटा के लिए परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन, अवस्थापना सुविधाओं और शिक्षकों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें डाटा कैप्चर फॉर्मेट में अपलोड कराने का काम भी होगा। तो दोस्तों इस हेतु शिक्षकों को आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। और सरकार ने, जैसे कि मैं आपको बताया दोस्तों, कि काम काफ़ी है और वो काम ये है कि आपके सामने ये शासनादेश जारी हो गया है और आप शासनादेश दोस्तों देख सकते हैं कि इसके प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक 10647-108942020221 लखनऊ दिनांक 22 जून 2020। विषय बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण काम माह जून 2020 में कराए जाने के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश में विद्यालय बंद किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अति महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी जारी दिशा निर्देशों का 100% पालन करते हुए जून के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में हेडमास्टर्स शिक्षकों से निम्नलिखित कार्यों को कराए जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 416/68-5-2020 दिनांक 2 जून 2020 के द्वारा ब्लॉक स्तर पर रोस्टर लगाते हुए आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में भी उपस्थित रहने तथा रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन सुबह की पाली 5 हेडमास्टर एवं दोपहर की पाली में 5 हेडमास्टर ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर कार्य पूर्ण कराने एवं किसी भी समय 2 से 3 से अधिक हेडमास्टर का समूह ब्लॉक स्तर पर उपस्थित न हो तथा उपस्थित अध्यापकों द्वारा निम्न कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या क्या काम है जो निर्देश दिए गए हैं। पहला काम जो महत्वपूर्ण है कि शासनादेश संख्या 435/68-3-2020 दिनांक 29 मई 2020 के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में दिए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयवार छात्र छात्राओं के आंकड़े विद्यालयों के हेडमास्टर को उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, बैंक खाता, बैंक का नाम, IFSC कोड, अभिभावक का मोबाइल नंबर अंकित कर सूची तैयार कर विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते में DBT के रूप में अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराया जाना है। इसके लिए उन्हें ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होते हुए प्रेरणा पर उपलब्ध डाटा शीट उपलब्ध कराना है और उनको प्रशिक्षित कराते हुए योजना की रूपरेखा बताते हुए उनके दायित्वों के बारे में समझाते हुए निर्देशित किए जाने और समयबद्ध रूप से माह जून में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। पहला दोस्तों महत्वपूर्ण काम बच्चों को परिवर्तन लागत और राशन उपलब्ध कराना है। दूसरा यूडाइस प्लस है। यूडाइस प्लस के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर जनपद के कक्षा 1 से 12 तक सभी प्रबंधन के विद्यालयों से नामांकन, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शिक्षकों से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन भरे जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय
में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों से आंकड़े एकत्र किए जाने हेतु दिनांक 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी, किंतु जिला परियोजना कार्यालय स्तर से उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। U++ का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु जनपद स्तर से पूर्व में परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को डाटा कैप्चर फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में हेडमास्टरों से डाटा कैप्चर फॉर्म पर अद्यावधि त्रुटि रहित सूचना अपडेट करते हुए ब्लॉक स्तर पर DCF प्राप्त कर हेडमास्टर्स द्वारा अपनी उपस्थिति में डाटा कैप्चर फॉर्मेट अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए आप द्वारा उन्हें निर्देशित किया जाना है। दूसरा काम ये हो गया डाटा कैप्चर फॉर्मेट। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण काम रहा। तीसरा है मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों एवं कार्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन फीड कराने एवं डाटा वेरिफिकेशन के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं, किंतु अद्यतन सभी शिक्षकों के डाटा का सत्यापन त्रुटियों का 100% निराकरण नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षकों का स्थानांतरण, अवकाश आवेदन का ऑनलाइन निस्तारण, वार्षिक गोपनीय आज्ञा, वेतन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ आदि से संबंधित समस्त कार्य किया जाना है। अतः शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य अभियान के रूप में किया जाना है। हेडमास्टर ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके द्वारा और सभी शिक्षक जो विद्यालय में तैनात हैं के द्वारा 100% डाटा चेक आगे चलते हैं दोस्तों किया गया है और अपनी देखरेख में ब्लॉक स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि रहित डाटा अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण काम दोस्तों ये है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई-पाठशाला संचालित की जा रही है और उसमें प्रधानाध्यापकों की विशेष भूमिका है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ई-पाठशाला संचालित की जा रही। इसके अंतर्गत मुख्य कार्य यह है कि सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड किया जाए और सभी शिक्षकों द्वारा कम से कम प्रत्येक दिन 10 से अधिक अभिभावकों से संपर्क करते हुए उनको दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, मिशन प्रेरणा में सारे शिक्षक भाई बहन को दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और प्रतिदिन कम से कम आपको 10 गार्जियन से संपर्क करते हुए उन्हें दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सेंसिटाइज करना है, मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है। इसी के साथ प्रत्येक दिन विभाग द्वारा कक्षावार शिक्षण सामग्री एवं अभ्यास राज्य स्तर पर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय के एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित करने के लिए हेडमास्टर शिक्षक को निर्देशित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जाना है। हेडमास्टर शिक्षक जब उपस्थित होंगे तो उनसे विवरण प्राप्त करना है कि कितने शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड और कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यालय स्तर पर क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और कितने अभिभावकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर शिक्षण सामग्री का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित शैक्षणिक सामग्री बच्चों को दिखाने सुनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह विवरण प्राप्त करना अति आवश्यक है ताकि इसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम है वो पूरी की पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है और आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तभी ये कार्य आप जो है उसको जो है ग्राउंड पर ला पाएंगे, इसलिए विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए हैं। पांचवा बिंदु दोस्तों ये है कि परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत जल एवं स्वच्छता तथा अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 420/68-5-2020 दिनांक 8 जून 2020 तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर निर्धारित किए गए। दोस्तों ऑपरेशन कायाकल्प बहुत बड़ी योजना है, विद्यालय के जीर्णोद्धार से जुड़ी योजना है, विद्यालय के वातावरण को खुशनुमा बनाने से संबंधित योजना है। और जब विद्यालय खूबसूरत होंगे तो चित्त वैसे ही आकर्षित होगा, बच्चे आएंगे, अभिभावक का मन आकर्षित होगा। कुल मिलाकर के विद्यालय खुलने तक जब बच्चे का आगमन सरकार सुनिश्चित कर दे तो उस समय तक विद्यालय एक खुशनुमा स्थान होना चाहिए, बेहद खूबसूरत प्लेस होना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, बच्चों का मन वहाँ लग सके। तो उसके लिए कुछ 14 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, दूसरा है बालक शौचालय यूनिट, तीसरा है बालिका शौचालय यूनिट, चौथा है शौचालय में जल नल आपूर्ति, पांचवा है शौचालय का टाइलीकरण, छठा है दिव्यांग सुलभ शौचालय, सातवां हैंड वॉशिंग यूनिट,
8वां है कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, 9वां है श्यामपट, 10वां है रसोई घर, 11वां है विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, 12वां है विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, 13वां है कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, 14वां है विद्यालय का विद्युत संयोजन पर संतृप्त किए जाने हेतु पूर्व से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिसके सापेक्ष में 14 मूलभूत अवस्थापना को दिनांक 30 सितंबर 2020 तक कार्यवाही पूर्ण की जानी है। अब 30 सितंबर 2020 दोस्तों हो गया है तथा इसी क्रम में कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र संख्या निदेशक कार्यालय ऑपरेशन कायाकल्प 1159/2020-21 दिनांक 11 जून 2020 द्वारा ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की प्रगति हेतु निर्धारित प्रारूप को प्रेरणा पोर्टल पर 30 सितंबर 2020 तक अपलोड करना भी है। अब बहुत महत्वपूर्ण है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप राज्य स्तर से शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। अद्यतन 75 कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्सों के माध्यम से शिक्षकों के सतत कौशल विकास के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट एवं तीनों मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों का ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा तथा असेसमेंट के उपरांत शिक्षकों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में सभी शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों को प्रतिभाग करना सुनिश्चित करना है। दोस्तों किसी एक के लिए नहीं है, सारे हेडमास्टर के लिए है, सारे शिक्षकों के लिए है, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों सभी को ये आदेश है। फिर शारदा कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2020-21 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की चिन्हीकरण पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 49/68-5-2020 दिनांक 28 जनवरी 2020 में निर्देश दिए गए, जिसके अनुसार सेवित बस्तियों कैचमेंट एरिया में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण पंजीकरण अनिवार्यता किया जाए। और 8वां दोस्तों समर्थ कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के लिए है। समस्त दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए 20 जनवरी 2020 के द्वारा समर्थ शासनादेश फ्रेमवर्क जारी किया गया है। विद्यालय खुलने पर स्पेशल एजुकेटर व फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा गांव बस्ती मजरे आदि में भ्रमण कर बच्चों का विवरण एकत्र कर उनका मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। विद्यालय के नोडल टीचर से मिलकर नामांकित बच्चों वाक श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग तथा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का वैयक्तिक शैक्षणिक योजना तैयार करेंगे। अब 9वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों के संविलियन के संबंध में आदेश हुआ है। जनपदों में विद्यालय का संविलियन शासनादेश संख्या 1705/68-2018 दिनांक 22 नवंबर 2018 तथा शासनादेश संख्या 323/68-5-2020 दिनांक 8 मई 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन करने के निर्देश दिए गए। समस्त विद्यालयों को बेसिक दोस्तों यहाँ पे दिया गया है eduschemes.in पर ऑनलाइन फीड कराना सुनिश्चित करना है। 10वां बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था शासनादेश संख्या 443/68-2020 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकों की आपूर्ति पर 3 दिन के अंदर सत्यापन कर ब्लॉकों में पहुंचा दिया जाए और विद्यालयों तक पुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाकर पाठ्य पुस्तकें वितरित कराना सुनिश्चित करें। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु शासनादेश संख्या 266/68-2004/2013 TC दिनांक 24 मार्च 2020 में निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं KG-BB सहित अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का प्रावधान है। तदनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अब अंतिम बिंदु है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित 3 मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्राम पर आधारित समस्त शिक्षक शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। उक्त शिक्षक प्रशिक्षण को खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विकास खंड के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जुलाई 2020 से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर किया जाएगा, जिसमें दीक्षा ऐप और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला पर भी जानकारी दी जाएगी।
अतः अब यहाँ पे सभी लोग गौर करेंगे क्योंकि भ्रम की स्थिति ना रहे, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, सहायक अध्यापक हों, हेडमास्टर, सभी के लिए है। अतः आपसे अपेक्षा की गई कि सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर तथा शिक्षक 1 जुलाई 2020 से विद्यालय में उपस्थित रहें तथा उपर्युक्त कार्यों को पूर्ण कराए जाने की कार्यवाही संपन्न कराएं। भवदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपने देख लिया ये ऑर्डर, ये 22 जून का ऑर्डर है और इसका लेटर 10/647-10/894 है और ये सारा लेटर जारी भी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा को। आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा के महानिदेशक को संज्ञान में लाया गया है, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ, समस्त मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO साहब को, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।